नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ 96 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा रसायन विज्ञान का जो टॉपिक है वह है क्षार। दैनिक जीवन में रसायन चल रहा है। दैनिक जीवन में रसायन में एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ चुके हैं हम, अम्ल वाला। दूसरा टॉपिक है क्षार। ठीक है, तो क्षार की बात करने वाले हैं हम आज। तो क्षार क्या होता है? यानी वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे व तीखे होते हैं। क्षार स्वाद में क्या होते हैं भाई? कड़वे व तीखे। कड़वे व तीखे होते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम बात करें कि भाई क्षार जो साबुन होता है, क्या होता है? साबुन या अपमार्जक, ये एक प्रकार के क्षार है जिनका हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। साबुन और अपमार्जक। अब देखिए, तीखा स्वाद कभी आपने गलती से, आजकल क्या है कि साबुन इस प्रकार के आने लगे, मिठाई और साबुन में आप लोग अंतर नहीं कर सकते। वाइट साबुन का पीस जैसे छोटा हो जाता है या काट करके रख दिया जाए तो आप उसमें अंतर नहीं समझ पाएंगे। तो गलती से कभी आपने साबुन को चखा होगा तो वो स्वाद क्या होता है? तीखा, यानी जीभ में चुभने वाला स्वाद होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तीखा स्वाद कहते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे व तीखे होते हैं। आप देखिए, ये नीले लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। आगे सामान्य गुणों में पढ़ेंगे ये जानकारी हम। तो अब कोई वैज्ञानिक पद्धति यानी आर्यनियस के अनुसार क्या कथन है? तो आर्यनियस के अनुसार क्षार की डेफिनेशन क्या होगी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत होकर OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत होकर क्या देते हैं? OH माइनस आयन, या OH माइनस आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, कौन सा आयन है? माइनस आयन, यानी ऋण आयन। तो हाइड्रोक्सिल ऋण आयन देते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार। NaOH एक प्रकार का क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस एक प्रकार का क्षार है। CaOH का होल ट्वाइस, NH3OH, ये सभी क्या है? क्षार है। इन सभी पदार्थों में आप लोग देख रहे हैं, इनके अंत में क्या आ रहा है? OH आ रहा है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन आ रहा है। बाकी सब क्या है? आपकी धातुएं हैं। सोडियम, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये अमोनिया है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि यानी क्षार की अगर पहचान करना चाहें आप किसी सूत्र में, तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन मिल जाएगा। तो ये सामान्य तौर पर क्या हो गए? क्षार हुए। अब बात करते हैं कि क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षारों की। प्रबल क्षार, वही क्रिया के आधार पर इनको हमने दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है। एक क्या हो गया? प्रबल क्षार हो गया, एक हो गया दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार क्या होते हैं और दुर्बल क्षार क्या होते हैं? तो वे पदार्थ, प्रबल क्षार की बात करें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, या वे क्षार जो जलीय विलयन में धीरे धीरे आयनीकृत होकर, किस प्रकार से? धीरे धीरे आयनीकृत होकर के और OH माइनस आयन देते हैं, यानी धीरे धीरे घुलते हैं,
प्रबल क्षार की बात हो रही है। प्रबल क्षार क्या होते हैं कि वे क्षार जो जलीय विलयन में शीघ्रता से, कैसे, शीघ्रता से आयनीकृत होकर, शीघ्रता से आयनीकृत होकर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं शीघ्रता से घुलकर, तो उनको कहते हैं हम प्रबल क्षार। अब प्रबल क्षार के जो उदाहरण हैं उनको देखते हैं। तो प्रबल क्षार है आपका KOH, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर ये धातु प्रथम यानी प्रबल कैसी है, क्रियाशील धातु हैं, यानी अधिक क्रियाशील धातु है, तो इनके ये जो क्षार होंगे वो भी क्या होंगे, प्रबल क्षार होंगे। आगे बात करते हैं दुर्बल क्षार की। तो ये क्या होते हैं, धीरे 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 आयनीकृत होकर, धीरे धीरे आयनीकृत होकर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। धीरे धीरे आयनीकृत होते हैं, ये शीघ्रता से आयनीकृत हो जाते हैं। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में ये अंतर है, नाम से पता चल रहा है दुर्बल और प्रबल। तो इसमें आपको तो उदाहरण याद रखने, जैसे NH4OH, NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो क्षार है ये कैसे क्षार है, दुर्बल क्षार है। इनकी क्रियाशीलता, ये धीरे धीरे आयनीकृत होते हैं, ये शीघ्रता से आयनीकृत हो जाते हैं किसी जलीय विलयन में, तो इनको प्रबल क्षार और इनको क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है, निम्न में से दुर्बल क्षार कौन सा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्षारों के सामान्य गुणधर्मों की। वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर किया करें। सामान्य गुणधर्म क्षारों के। क्षार स्वाद में कड़वे व तीखे होते हैं, कड़वे व तीखे होते हैं। क्षार साबुन के घोल की तरह चिकने होते हैं, या स्पर्श करने पर इनका जो घोल होता है, या स्पर्श करने पर ये कैसे होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं। अगला गुणधर्म है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। शब्द ध्यान रखें, छालनी, छा से क्षार, ले से लाल और नी से नीला। तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षारों का जलीय विलयन, क्षारों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अब विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, आयन होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। आगे बात करें तो क्षार अम्ल से क्रिया करके, अम्ल से क्रिया करके, अम्ल से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। अब यह अभिक्रिया हमने कल समझ ली थी और समझ लेते हैं। क्षार है NaOH, इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे, HCl अम्ल के साथ करा रहे।
क्षार, ये अम्ल, दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। आपको पता अब क्रिया में प्लस माइनस, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। Na किससे क्रिया करेगा, Cl से क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन 1 और ये हाइड्रोजन 1, कितने हो जाएंगे 2, और ये ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा H2O। तो ये क्या बन गए, लवण और जल बन गए। ठीक है, ये किसकी अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ। तो इस तरीके से अभिक्रिया कंप्लीट हुई। आगे देखते हैं क्षार की क्रिया, क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ कराने पर लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं या बनता है। यानी सामान्यतः क्षार जो होते हैं वो किससे क्रिया करके, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। अब इसकी जो अभिक्रिया है उसको समझते हैं। देखो अधातु ऑक्साइड क्या है, अधातु है जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये अधातुओं की श्रेणी में आते हैं। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, अधातु ऑक्साइड बना लेते हैं। तो C+O2 यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे अधातु है, और इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, क्षार के साथ। CaOH का वोल्टॉइस, CaOH का क्या है, वोल्टॉइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2। तो CaCO3 क्या है, लवण है, और जल क्या है, H2। तो इस तरीके से लवण और जल बनते हैं। अब इस क्रिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं ना, अधातु ऑक्साइड, वो किसकी प्रकृति दर्शा रहे हैं, अम्ल की जैसे गुण दर्शा रहे हैं। किसके जैसे गुण दर्शा रहे हैं, अम्ल के जैसे। इसलिए अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसे होती है, अम्लीय। कल की वीडियो में मैंने आपको, पिछली वीडियो में बताया था, वो दोनों नोट मैंने आपको लिखा देते हैं, और वो क्वेश्चन आपसे कई बार रिपीट हुए, तो आप उनको याद रखें। अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है और धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। आगे बात करते हैं कि जो क्षार होते हैं, क्षार की क्रिया किसके साथ कराते हैं, धातु के साथ। तो सामान्यतः क्षार धातुओं से क्रिया करके H2 गैस नहीं देते हैं, H2 गैस नहीं देते। लेकिन कुछ प्रबल क्षार होते हैं, अगर उनसे क्रिया करी जाए, प्रबल क्षार होते हैं, उनसे अगर क्रिया होती है तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाती है। तो ये क्षारों के क्या हो गए, सामान्य गुणधर्म हो गए। आगे बात करते हैं क्षारों के दैनिक जीवन में जो उपयोग है उनसे संबंधित। ठीक है, तो देखिए क्षारों का उपयोग। तो अम्ल और क्षार जो होते हैं ये लगभग दैनिक जीवन में तो काम आते ही है, दैनिक जीवन में इनका उपयोग होता है, और अधिकांशतः उद्योग धंधों में। किन में भाई, उद्योग धंधों में, यानी कंपनी फैक्ट्रियों में इनका कार्य अधिकांश तौर पर किया जाता है। तो हम बात करते हैं कुछ मुख्य जो हमारे क्षार है, जैसे NaOH, ये क्या है यहाँ पर, NaOH। NaOH को बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग साबुन बनाने में, साबुन व अपमार्जक बनाने में,
साबुन व अपमार्जक बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कपड़े, कपड़े या कह सकते हो वस्त्र व कागज उद्योग, व कागज उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पहला क्षार हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। दूसरे क्षार की बात करें तो दूसरा क्षार है आपका CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरा जो क्षार है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका उपयोग क्या होता है। तो इसके उपयोग है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सामान्य किसमें किया जाता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूर करने में यानी मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है और सामान्यतः एक उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यदि किसी किसान की खेत में अगर अच्छी प्रकार की कोई फसल नहीं उग रही है, या किसी किसान को मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए आप कौन से रसायन पदार्थ का उपयोग करने की सलाह देंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो और उपयोग है वो कीटनाशक, दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसका रंग सफ़ेद होता है, इसको सफ़ेदी जो दीवारों पर की जाती है कड़ी, जो CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा चूना क्या होता है, तो बिना बुझा चूना होता है CaO, यहाँ पर लिख दिया मैंने CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। और बिना बुझे चूने को अगर पानी में डालते हैं, देखो इसकी अभिक्रिया CaO + H2, तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बुझा हुआ चूना मिल जाता है। तो ये चूने की रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया वाले टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे। तो बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना आपको सूत्र याद रखना है। चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होगा मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने में। तीसरा है आपका क्षार MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि इसका रंग जो होता है वो दूधिया होता है। कैसा होता है, दूधिया होता है। इसका जो उपयोग है वो पेट की अम्लता को दूर करने में, पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, पेट की कब्ज एवं जलन को
दूर करने में इन पदार्थों को हम एंटासिड पदार्थ कहते हैं, यानी प्रति अम्लक पदार्थ। तो ज़्यादातर हमसे जो इम्पोर्टेंट क्षार थे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो आपको पेट की अम्लता को दूर करने में किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी MgOH का वोल्टेज हो गया। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसको मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, साबुन व अपमार्जक बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्षार से कंप्लीट हुआ, क्षार वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, जिससे कि मैं आपको और इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिले और मैं अपना रेस्पॉन्स आपको अच्छी प्रकार से दे पाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।